तो यहाँ पे देखिए गाइस, माशाल्लाह से सुबह सुबह मैंने जो है ना साफ सफाई कर ली है पूरे पूरे सामान की। तो यहाँ पे मेरा रूम जो है ना साफ सुथरा हो चुका है और जगमगा रहा है। लाइफ विद परवीन हाउस इस टाइम जो है ना मुकम्मल साफ सुथरा हो चुका है। नीट एंड क्लीन कर लिया है मैंने पूरे घर को। तो ये तो है अंदर की लोकेशन, और बाहर चल के वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो बाहर में मैंने साफ़ सफाई कर ली है सारी। यहाँ पे देखिए गाइस, मेरी मुकम्मल साफ़ सफाई हो चुकी है और थोड़े से बर्तन रहते हैं वो मैंने धोने हैं। ये देखिए, वे क्या थी, क्या है बता तो सही, क्या हुआ है दोबारा लड़के जाओगे मेरे साथ हैं? जब भी लड़के जाते हैं हमारे का, कभी बाइक से गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आज भी लड़के गए हैं, मतलब गुस्सा करके गए हैं, तो शायद कुछ हो गया है। अल्लाह जी, हस्बैंड साहब को क्या हो गया है? पर का हाथ नहीं लावण दे रहे थे पैर, ए पैर बहुत ज्यादा शहजादे दा रुख दे। अल्लाह खैर करे। चलो जी, हम लोग करते हैं चावल गरम हस्बैंड साहब के लिए। देखते हैं बाबा। हेलो, क्या हो गया है? ऐसे सो बिल्कुल खराब नासाज ते एहन बेचारे पैन सुते। तो मैंने को पुछ दी खड़ियाँ दसे ने नहीं अज लगते कि हस्बैंड साहब का एक्सीडेंट था। तो जनी वजह को पैर भी मुतासिर है और ख़ुद भी खामोश खामोश हैं। लगता ही है सरदार चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी मुर्शेद बोले सो क्या थी गया। अच्छा जी, असा वेंदे पहने दे चावल गरम करन, क्योंकि इन्हें अलावना बोलना नहीं। आज ये मेरे को फुल नाराज हैं, नाराज थी ते घर ते बाहरों निकले जाने जगह तबीयत बहुत नासाज थी गई। लाइट हमारी ऑन हो चुकी है और यहाँ से जो है ना उठाते हैं कटोरा। ये रहा कटोरा। ये देखिए, ये हमारा साफ सुथरा कटोरा। तो इसके अंदर चावल गरम करते हैं, फिर हस्बैंड साहब को देते हैं। मार काजी में लगता है जो कटोरा चाके मैं रोड ते बनना हूँ, मतलब है जिमें रोड ते बैठे नहीं रहते फकीर, मैं कोई में लगता है कि शायद ये कटोरा चाहते मैं रोड ते ना बनना पे। अल्लाह खैर करे। चलो जी, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो गाइज, यहाँ पे हमारे चावल हो रहे हैं गरम माशाल्लाह से, ये देखें। और इसके अंदर कोई हड्डी बोटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक ही बोटी थी जो कि मैंने खा ली। ये चावल आए हैं शादी के फंक्शन से हमारे घर, लेकिन इनका टेस्ट जो है ना हमारे का वो ज़बरदस्त है। सच्ची बात है, दिल करता है चावल खाने को, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। ये हस्बैंड साहब के लिए गरम कर रही हूँ। चलते हैं हस्बैंड साहब को जो है ना चावल देते हैं। ये देखें, ये राइस हो चुके हैं गरम और चलते हैं हस्बैंड साहब के पास। आज उनका रिएक्शन देते हैं, देखते हैं कि क्या रिएक्शन करते हैं। तो आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है और मैं ना चुप करके जाऊंगी। और यहाँ से जो है ना पहले तो लाइट बंद करते हैं। सरदार साहब है गिनो, जुनैद जुनैद लाथन हैं बोला मेरे गरम करने का कोई फायदा है सरदार साहब चौधरी, गरम कराने का कोई फायदा है पीछे हैं जुनैद? जुनैद तो पीछे खाओ ना, वो तो ठंडे थी वैसन बस तक मैं कोई ऐसा तो थी है क्या है मोटरसाइकिल लगी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हस्बैंड साहब का मतलब पाँव और टांग बड़ी जो है ना तकलीफ कर रही थी।
तो मैंने पूछा, मेरे पूछने पे उन्होंने बताया नहीं उस टाइम। तो अभी अभी जो है ना मुझे पता चला है, रात ना इनको बाइक की टक्कर हुई है और ये गिरे हैं। क्योंकि मुझे ना कपड़ों से पता चल गया, कपड़े जो है ना थोड़े से फटे हुए थे। तो मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं, मुझे शक था कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो इनका एक्सीडेंट हुआ है और टांग के ऊपर भी चोट लगी हुई है और बाजू के ऊपर भी चोट लगी हुई थी। तो ये मुझे बता इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि ये घर से गुस्सा करके गए थे मेरे साथ। जिस दिन भी गुस्सा करके जाए ना कुछ लाजमी हो जाता है। तो मैं इन्हें कहती रहती हूँ कि हस्बैंड साहब गुस्सा ना किया करें, लेकिन इनका गुस्सा जो ना बड़ा कमाल का होता है। वो अपने आप को तकलीफ देने की बजाय मतलब बंदा, फ़ायदा है यही है कि गुस्सा ही ना करे। गुस्सा कर लें, अपने आप को तकलीफ दें, फ़ायदा तो नहीं है। गुस्सा किस बात का? छोटी-छोटी बातों का। तो यही जब भी गुस्सा करें तो यही होता है कि हस्बैंड साहब का जो है ना कोई नुकसान हो जाता है। मैंने हज़ार दफ़ा कहा है कि मेरे साथ गुस्सा ना किया करें। तो फिर जब हो जाता है नुकसान, तो हस्बैंड साहब फिर पछताते हैं, कहते हैं कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई है यार, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखिए मेरा नुकसान हो गया। तो लेकिन फिर भी आपको पता है औरतों ने तो बर्दाश्त ही करनी होता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए माशाल्लाह से वैसे काफ़ी हमारा अच्छा रिलेशन होता है। ये नहीं है कि हम मतलब हर दफ़ा लड़ते रहते हैं, लेकिन मज़ाक-मज़ाक में भी हमारा कभी गुस्सा अरूज पे पहुँच जाता है। लेकिन गुस्सा तब मुझे आता है जब वो दुकान से छुट्टी करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि दुकान पे जाया करें, क्योंकि रोज़ी करेंगे तो अल्लाह बरकत ही डालेगा। अल्लाह फरमाता है कि मेहनत कर, मैं सिला दूँगा। तो ज़ाहिर-सी बात है मेहनत तो इन्होंने करनी है और शॉप पे जाना है। जब शॉप पे नहीं जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है अर्निंग भी नहीं होगी। इसी वज़ह से मेरा गुस्सा होता है, बाकी हमारा कोई ज़ाती झगड़ा वगैरह नहीं होता। लेकिन ये एक मामूली-सी बात है। तो कल भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। ये चले गए हैं गुस्सा करके। इन्होंने कहा कि मैं शॉप से छुट्टी करूँगा, मैंने कहा शॉप से छुट्टी नहीं करनी। तो ये बाहर गए हैं और आए हैं, जैसे ही ये लंगड़ा रहे थे, मुझे शक हुआ है कि इनको कुछ हुआ है, लेकिन माने नहीं हैं और पूरी रात जो है ना दर्द की वज़ह से सोए नहीं हैं। तो फिर मुझे पता चला कि इनका जो है ना एक्सीडेंट हुआ है। ये गिरे हैं और इनकी टाँग में थोड़ा-सा मतलब है कि दर्द भी था और ज़ख्म भी था, तकलीफ़ भी थी। तो अल्लाह ताला सेहत दे हस्बैंड साहब को, उम्मीद है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें, सपोर्ट किया करें मेरी। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैंने आगे जाना है इंशाअल्लाह। तो चलें, चलते हैं आज अपनी वीडियो की जानिब।